करेंगे तो नहीं चलेगा, सामने प्रतीक चाहिए, कोई ना कोई प्रतीक में। दीपक आपके सामने प्रतीक है। पूजा में आप लोग अष्टद्रव चढ़ाते हैं, इससे कौन सा जन्म मृत्यु विनाश हो रहा है? एक दो बूंद चंदन चढ़ा देने से कौन सा संतार ताप मिल रहा है? नहीं। कोई भी क्रिया की एनर्जी संसार में कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, कोई साक्षी चाहिए। वहाँ जब जल आपके हाथ में होता है तो जो आप भावना भा रहे हो वो जल के माध्यम से आप तक आ रही है। यदि आप अपना जल हटा दीजिए तो आपको नहीं। यहाँ मोबाइल की वर्गणाएँ भरी पड़ी हैं कि नहीं? लेकिन जिसके पास मोबाइल है उसका नंबर है, उसी को सुनाई देगी कि सबको? क्यों? वर्गणाएँ तो भरी पड़ी हैं, अभी भी वर्गणाएँ जा रही हैं। लेकिन आपके पास नंबर है, मोबाइल नंबर है और उसमें सिस्टम पा है तो वो ग्रहण कर लेगा। ऐसा ही बिना निमित्त के संसार अवस्था में हम किसी से भी एनर्जी ले नहीं सकते, कोई ना कोई निमित्त बनाना पड़ेगा। इसलिए आप दो चावल लेकर अर्घ ले लेते हैं, वो अर्घ आपका एंटीना है। भगवान से और आपके बीच में जो संबंध जोड़ना है वो दो चावल नहीं है, वो एंटीना का काम करते हैं। वो आपके लिए, यदि वो आपके पास नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। 40 साल के अंदर पूज्यवर चामुंड राय आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से नैमित्तिक क्रियाओं के संबंध में बहुत अच्छा समझाया है। और उन्होंने कहा कि आलम्बन चाहिए। मूर्ति में भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हम मूर्ति को भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा संबंध मंदिर से नहीं, हमारा संबंध सीधा सिद्धालय से जुड़ जाता है। लेकिन मूर्ति का आलम्बन चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल है और नंबर लग गया तो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा सीधा अमेरिका से। सारी चीज़ें, वो पिक्चर आपके लैपटॉप पे, आपके टीवी पर आना शुरू हो जाएंगे। और टीवी आपके घर में नहीं है तो, लेकिन वो स्टेशन से सामग्री तो चल रही है कि नहीं? इसी प्रकार से निरंतर हमारी वर्गणाएं विद्यमान रहती हैं। हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। वो निमित्त टीवी का काम करता है और जैसे ही मूर्ति हमारे सामने आई हमारा सीधा कनेक्शन उन भगवान से जुड़ जाता है। टीवी एक मॉडल है, टीवी एक साधन है, टीवी में कुछ नहीं है। खोल के देखना, टीवी में पिक्चर निकलेगी? तो बिना टीवी के निकाल के दिखाओ। टीवी में पिक्चर है नहीं और टीवी के बिना दिखेगी नहीं। बस ये है सारा का सारा खेल इन नैमित्तिक क्रियाओं का। और पंडित श्री हजारी लाल जी साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, उच्चई गोत्रे प्रणीते तपोनिधिषु, मैं दो शब्द जोड़े हैं इसमें। उच्च गोत्र का बंध होता है तपोनिधि को प्रणाम करने से। वो तपोनिधि में जिनकी चर्या अनुकूल नहीं है उनको वो भी लिया जाएगा, या तपोनिधि किस तरह से, किस लक्षण से अपन उसे समझे? तपोनिधि का अर्थ यहाँ पर अपने से अधिक गुणवान लिया गया। चूंकि जैन दर्शन में जो भी कथन किया गया मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख के किया गया, तो यहाँ तपोनिधि का अर्थ हो गया पंच परमेष्ठी, इनको लिया गया। लेकिन थोड़ा सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो मिथ्या दृष्टि भी उच्च गोत्र का बंध करता है, पशु पक्षी भी उच्च गोत्र का बंध करते हैं, अभव भी उच्च गोत्र का बंध करता है। तो उसको उच्च गोत्र कैसे बंध कर? वो तो मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। वो तो सच्चे देवसाद गुरु को मानता भी नहीं है। तो वहाँ तपोव्रत का अर्थ है अपने से अधिक गुणवान। जिस क्षेत्र में हमसे से अधिक गुणवान कोई व्यक्ति है वो सब तपोभृताम में आएगा। जो मैं चाहता हूँ और मेरे पास नहीं है, वो जिसके पास है उसको प्रणति करना, उसके सामने झुकना, विनय करना, सब उच्च गोत्र के वर्ण का कारण बनेगा। एक बेटा पिता को नमस्कार करता है इसलिए कि गुणवान है, हमसे बड़े हैं, गार्जियन हैं, उच्च गोत्र का बंध होता है। तो उच्च गोत्र के समय बस इतना ध्यान रखना है
ये हमसे अधिक गुणवान है, मैं इनसे गुणहीन हूँ, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ, उस समय उच्च गोत्र का बंध हो जाता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और अब आवाज़ देना चाहेंगे ब्रह्मचारी बहन सरता दीदी, इंदौर से हमारे बीच हैं। कृपया आवें और अपनी जिज्ञासा रखें।